अब हम देखिए टाइप सेकेंड की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके पहले जो हम बताए थे वो मेरा रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ई, यहाँ तक बताए, एफ तक बताए, ठीक है। आप एफ तक जी तक कुछ भी आप फाइंड आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जितने टाइप का सवाल था मैंने सारे टाइप का सवाल लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे देखिए अब आपको क्या है, क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है कि इफ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5, राइट। और फिर दे दिया डी रेशियो ई इक्वल टू 2 रेशियो 3। आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का मान बताना है। क्वेश्चंस ऐसे भी रह सकते हैं। आपको इसको बनाना कैसे, एकदम इजी तरीके में। देखिए आपको कुछ सवाल क्या दिया है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है, 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5, ठीक है। और हमको डी रेशियो ई क्या दिया है, डी रेशियो ई जो हमको दिया है वो क्या दिया है 2 रेशियो 3। तो देखो यार ए बी सी डी, एक्स्ट्रा तो हमको यही है ना डी और ई, यानी 2 रेशियो क्या कर देंगे 3, राइट। बात समझ में आ रहा है ना। ए रेशियो ए बी सी डी, और फिर आगे क्या था डी और ई, तो डी के सामने तो डी का वैल्यू रख दिए और आगे क्या हो गया ई। अब हमको इसको कैसे करना है, शिफ्ट करता है, इसको हम शिफ्टिंग मेथड से बोल सकते हैं कि देखिए सबसे लास्ट में क्या है 5 है, इसके जगह पे ये खाली स्पेस है ना, तो यहाँ जो स्पेस खाली है तो जस्ट इसके बगल वाला जो डिजिट है ना आप वहाँ पे लिख दो 5 लिख दिए। अब देखो स्पेस मेरा यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है और यहाँ भी खाली है, ठीक है। अब जस्ट इसके बगल वाला डिजिट कौन है 2, तो हम यहाँ भी 2 लिख देते हैं, यहाँ भी 2 लिख देते हैं और यहाँ भी 2 लिख देते हैं। अब इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। यानी ये जो आपका आंसर हुआ वो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का आंसर हुआ, ये वाला 4 रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो 10 रेशियो 50, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इस टाइप के भी सवाल आता है। अब इसके हम दूसरे पार्ट में चलते हैं। अब देखिए सवाल क्वेश्चंस कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या है 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। अब इसमें कह दिया कि डी रेशियो ई रेशियो एफ अगर दे दिया 2 रेशियो 3 रेशियो 4, राइट। और तब आपको कहेगा कि आप बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई रेशियो एफ। इसका कहता है कि आप वैल्यू इसका बताइए क्या होगा। तो हमको फिर कुछ नहीं करना, जैसे हम बताए ना पहले, आप ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिखा हुआ है तो आप भी लिख दीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। फिर देखो हमको क्या है डी रेशियो डी ई एफ लिखा हुआ है तो डी लास्ट से ही स्टार्ट करना है। डी का वैल्यू कितना होगा, नहीं 2 डी रेशियो ई रेशियो एफ, वैल्यू लिख दिया ना, ठीक है। अब इसको नीचे एक लाइन खींचो। अब देखो भाई यहाँ पे स्पेस खाली है, यहाँ भी स्पेस खाली है, हम क्या बोले जहाँ पे स्पेस खाली है उसके बगल वाला डिजिट को शिफ्ट कर देना है। देखिए इसके बगल वाला डिजिट क्या है 5, तो आप यहाँ पे 5 लिख दो तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्पेस खाली है तो इसके बगल वाला डिजिट क्या है 2, तो आप यहाँ 2 लिख दो, यहाँ भी 2 लिख दो, यहाँ भी 2 लिख दो। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है। यानी ये आपको रेशनलाइज करना है, सिंपल करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब 4 6 8 10 15 और 20 इसका वैल्यू हो गया। अगर आप इसको कैंसिल कर देते हो तो कैंसिल करके भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, सॉरी ये नहीं होगा क्योंकि बीच में 15 आ जा रहा है। इसलिए अगर आपसे आता है कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो
डी रेशियो ई रेशियो, एफ का वैल्यू क्या हो गया, तो हो गया 4, 6, 8, 10, 15 और 20। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आएगा आप आराम से बना लीजिएगा। रेशियो का जितने टाइप का सवाल दोस्त मेरे हैं सारे क्वेश्चंस को हम ले लेंगे। ठीक है, जब यही को हम जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं यानी कम से कम मंडे टू फ्राइडे तो यही सवाल यही क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो जो हम क्लास में करवा रहे हैं फंडामेंटल है। ठीक है, उसी चीज़ को आप लोग के सामने भी डिस्कस कर रहे हैं। शायद हमको लगता है रेशियो ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा ना आपको किसी भी सर का, वो इंडिया के कोई भी टीचर हो मैथ के, तो शायद हमको लगता है इससे अधिक उनके ना असाइनमेंट में होगा। ठीक है, ना इससे अधिक बताएंगे। ये मैक्सिमम लेवल का है, ये किसी भी एग्जाम को टच करेगा आपको, एकदम कैट से लेके एसएससी से लेके सीपीओ सीडीएस सीपीएफ सारे एग्जाम को, बस एक बार सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का ज़रूरत है, उसके बाद आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। एक और टाइप के इसमें हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, जैसे आपको इस थोड़ा सा इसमें और बढ़ रहे हैं, इफ कह रहा है क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, यानी इफ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई रेशियो एफ, अगर मान लिया दे दे 2 रेशियो 3, 4, 5, 1 और 6। ठीक है, देखिए ए बी सी डी ई एफ 6 लेटर है, ए बी सी डी ई और एफ, और इसमें फिर आपको दे दे कि एफ रेशियो जी 5 रेशियो 3। ठीक है, तो देखिए एफ रेशियो जी है, तो एफ यानी लास्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से शुरू हमको करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और इस साइड से लिखते हैं तो वहीं बना देंगे, यानी एफ रेशियो जी क्या कह रहा है, 5 रेशियो 3। तो देखो यार, एफ यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, सॉरी लास्ट यहाँ से हुआ है, फिर स्टार्टिंग एफ रेशियो जी है, तो 5 रेशियो क्या कर लेंगे 3 और एक लाइन खींच दो। ठीक है, तो जब हम लाइन खींच दिए, अब देखिए हम क्या बोले, ये डिजिट को हमको यहाँ पे स्पेस खाली है, बगल वाला को शिफ्ट कर दो, यहाँ 6 है तो यहाँ भी हम 6 डाल दिया ना। अब देखिए ये बगल में इसका है 5, तो यहाँ 5 लिख दो, सब जगह 5 कर देना है, सिर्फ 5, 5 और 5। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 इंटू 5 5, 30 और 18। ये आपका आंसर हो गया। यानी आपका जो आंसर पूछ रहा है कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई रेशियो एफ रेशियो जी का वैल्यू क्या होगा, तो ए रेशियो बी रेशियो सी डी ई एफ जी का जो वैल्यू होगा वो 10 रेशियो 15 रेशियो 20 रेशियो 25 रेशियो 5 रेशियो 5 रेशियो 30 रेशियो 18। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइप से भी क्वेश्चंस आता है तो आप आराम से इसको डील कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अभी जो है ना, हम एकदम एक इम्पोर्टेंट सवाल लिख रहे हैं और वो क्वेश्चन है आपका, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है क्या, इफ ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 4 रेशियो 7 रेशियो 11, राइट। और यहाँ पे कह रहा है बी रेशियो सी रेशियो डी जो है वो है 33, ये जो आपको है 21 रेशियो 33 रेशियो 44। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चंस है कि जब आप
ये शायद हमको लगता है आर्य सवाल का अगर आप बुक बनाएंगे तो हो सकता है उस रेशियो में कहीं कोई एक टाइप के इस टाइप के सवाल मिल जाए आपको कि A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 4 रेशियो 7 रेशियो 11 है, और देखिए B C D रेशियो 21 रेशियो 33 रेशियो 44 है। ठीक है, अभी जो हम क्वेश्चंस बता रहे थे वो इस टाइप से क्वेश्चन था कि A B C D। ठीक है, अब फिर मान लो समथिंग रहा और यहाँ से देते थे D रेशियो E, इस टाइप से सवाल था। लेकिन यहाँ देखो उल्टा है, यहाँ एक डिजिट कोई कॉमन होता था। ठीक है, अगर ये 4 का है तो लास्ट में कॉमन लेते थे, अगर F लगाता था तो एक और बढ़ाते थे। लेकिन यहाँ देखो A B C, ठीक है, और B C D दोनों तरफ से है, ऊपर भी 3 डिजिट है नीचे भी 3 डिजिट है। तो जब ऐसा अगर इक्वल में करके दे दे तो हमको सबसे पहले इसमें क्या देखना है, और आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। देखो यार, ये ढंग से अगर आप बेसिक से आप नहीं पढ़ेंगे ना तो शायद ये सवाल को आप नहीं बना पाएंगे, या आपका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ भी B और C कॉमन है, यहाँ भी B और C कॉमन है ना, तो B और C यहाँ कितना है, यानी 7 रेशियो 11 है, राइट। और यहाँ B और C कितना है, 21 रेशियो 33 है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो हमेशा इस कम वाले का इसका ये मल्टीपल होगा। जैसे देखिए आप जब 21 में 33 को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 54 ऐड हो रहा है ना, क्योंकि रेशियो को हम इक्वल से ही ऐड कर सकते हैं। तो ये 54 हो रहा है और ये 11 प्लस 7 कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, राइट। कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। तो 18 जो है 54 के तो मल्टीपल है ही, कितने का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो जब 3 का मल्टीपल है तो हम इसमें क्या काम करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसमें तो कुछ हमको करना नहीं है। अब जब हम मल्टीप्लाई कर दिए तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, देखो 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 और 11 3 जा 33। देखिए कॉमन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी B और C और यहाँ भी B और C दोनों कॉमन है। अब देखिए दोनों सेम हो गया ना, यहाँ भी 21 रेशियो 33 और यहाँ भी 21 रेशियो 33। ठीक है, तो अब जो मेरा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का जो आंसर होगा, इसका मतलब A के वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया। और देखो बाबू B और C यहाँ भी 21 रेशियो 33 है और B रेशियो C यहाँ भी 21 रेशियो 33 है। तो B के जगह पे 21 और C के जगह पे 33 और D कितना हो जाएगा, 44। यानी अगर आपसे क्वेश्चंस दे दिया है कि A रेशियो B रेशियो C 4 रेशियो 7 रेशियो 11 और B रेशियो C रेशियो D 21 रेशियो 33 रेशियो 44, और तब कह रहा है कि आप A रेशियो B रेशियो C रेशियो D फाइंड कीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 12 रेशियो 21 रेशियो 33 रेशियो 44। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि जब इस टाइप से क्वेश्चन आए तो कैसे इसको हम बनाएं। शायद हमको लगता है अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने रेशियो को करवाए होंगे वो सारे सवाल को और सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको जो क्वेश्चंस है, आपको हो सकता है कि सवाल ऐसा भी देखने को मिले कि इफ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, ये आपको कंडीशन दे दे कि यदि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c है तो आप फाइंड कीजिए, यानी फाइंड वैल्यू a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसका एकदम सबसे सिंपल तरीका है कि जब इसको आप फाइंड करने, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को आप क्या कीजिए, फर्स्ट वैल्यू को आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, यानी पहला वस्तु को 2a को हम इग्नोर करेंगे तो ये इस तरह से अगर हम समझाएं इसको, दोहरे सेकेंड वाले मतलब इसको आप इग्नोर कीजिए तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा कितना हो गया 12, राइट। सेकेंड वालों को फिर आप इग्नोर कीजिए तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 2 जा 8। थर्ड वाला को आप कीजिए तो 3 2 जा 6, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 4 8 और 6, 12 8 और 6। अगर इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ गया, 6 4 और 3। ठीक है, इसमें कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बस छुपाना है, ढकना है। पहला वैल्यू को आप इग्नोर कर दो, ढक दो, तो सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो, 12 आ गया। सेकेंड को करो, फर्स्ट और लास्ट को करो, 8 आ गया। लास्ट वाला को ढक दो तो 3 2 जा 6 आ गया। ठीक है, यानी इसको जब सिंप्लीफाई किए तो 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आ गया। लेकिन देखो ये 3 में नहीं होता है, ये 4 5 6 जो आपको इच्छा। अब दूसरा कोई सवाल कर सकता है कि सर आप कैसे किए, एक बार जरा हमको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। क्योंकि मैथ देखो ऐसा सब्जेक्ट है ना कि ये आप इसको बोल के नहीं हट सकते हैं, ये प्रूविंग। ठीक है,
तो अगर डिटेल जानने के लिए थोड़ा सा हम आपका समय लेते हैं। देखिए 2a = 3 भी आपको ये एग्जाम में नहीं करना है, ये हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ इसको दूसरे मेथड में हम कैसे कर सकते हैं। 2a = 3 भी हो सकता है ना, तो बताइए इसमें a/b हम क्या फाइंड कर लेंगे। इसमें 3/2 होगा, बिल्कुल होगा। a अगर b रेशियो इधर लेंगे तो 2 अपोजिट हो जाएगा ना। अब देखिए हम फिर ये दोनों से ले लेते हैं कि 3b = हम जब सब इक्वल है बाबू तो हम 3b = मेरे दोस्त 4c भी तो कर सकते हैं ना। कहेगा सर हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तब देखो a/b इससे आ गया और b/c हम इससे फाइंड कर लेते हैं, तो b/c कितना आएगा। अगर c इधर रेशियो में लेते हैं तो 3 अपोजिट हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। देखो 4/3 आ गया। तो हमने तो अभी जस्ट ये मेथड बताया था ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, सबसे शुरू यहीं से स्टार्ट किए थे। देखो 4 3 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। देखो 12 8 6 आया, यहाँ भी आया था। जब इसको भी हम कैंसिल करेंगे तो यही मेरा आ जाएगा 6/4/3। तो हमको एग्जाम में इससे मतलब नहीं है, ये सिर्फ सीखने के लिए है। एग्जाम में हमको क्या है, शॉर्ट मेथड से मतलब है। अगर आ जाएगा तो आप आराम से बना देंगे, ठीक है। अब इसका हम एक दूसरे पार्ट की ओर लेकर चलते हैं। देखिए आज जैसे अगर 2 था तो चलो भाई आप चेक कर लो, लेकिन मान लो 3rd आया 4 आया, तो इस टाइप से आप टाइम कितने बर्बाद करेंगे, ठीक है। ज़्यादा आप तो टाइम वेस्ट कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमने तरीका, शॉर्ट तरीका बताया है। अब जैसे आपको यही सवाल रहे कि इफ़ कह दे 2a = 5b = 3c = 2d मान लो कह दे कितना 4 ले लेते हैं 4e, ठीक है। ऐसा भी तो सवाल आ सकता है ना। और अब पूछेगा, आप बताइए a/, b/, c/, d/e। देखो जनरली क्या होता है ना, अगर इसी सवाल को भी बढ़ के दे देगा ना, बहुत सारा बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, वो नहीं बता पाएगा। क्या रीजन होता है ना कि बुक में कहीं भी आप देखेंगे या कोई भी सर लोग बताते हैं 3 ही तक रहता है, A B C, लेकिन ऐसा नहीं है। D है, E है, F है, G है, मतलब जितना भी लंबा रह सकता है आपको उससे मतलब नहीं है। अगर CGL PT का आप एग्जाम देंगे तो आपको कम से कम E तक क्वेश्चन आया है, CHSL में भी आया है। तो बस मेथड तो मेरा वही है, पहला को ढक दो, बाकी को मल्टीप्लाई करो। करते हैं 5 3 जा 15 2 जा 30 और 34 जा 120, राइट। सेकेंड वाला को फिर ढक दिए। अब देखो जो बच गया मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, 48 आ गया। अब इस थर्ड वाला को ढक दो, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 24 जा 80, 80 आ गया। फिर लास्ट वाला डी को ढक दो, देखो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 34 जा 120। सबसे लास्ट को ढक दो तो 3 2 जा 6 5 जा 32 जा 60, ये हो गया। यानी 120/48 रेशियो 80/120/60। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, ऑप्शन हो सकता है ये नहीं दे के इसका छोटा रूप दे सकता है, ठीक है, ताकि आप इसको कैंसिल कर दीजिए। यानी अगर आपसे सवाल आ रहा है कि A/B/C/D/E क्या होगा, तो 120/48/120/60 आपका ये आंसर होगा, ठीक है। तो वो 3 नहीं 4 नहीं 5 कैसा भी पार्ट में दे आप इसको बना सकते हैं। अब देखो इसका नेक्स्ट टाइप में अब चल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसका है, चूंकि ये रेशियो में है तो रेशियो का बहुत सारा एक एक सवाल आ रहा है। जैसे छोटा सा एक सवाल आ रहा है, कह रहा है A/3 = B/4 = C/9, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा कि बताइए A/B/C क्या होगा। तो देखो तरीका इसका भी, अगर आप मतलब आप इसको थोड़ा एक्स्ट्रा में जा सकते हैं, एक्सप्लेन अगर डिटेल में करेंगे तो फिर पहले ये दोनों का आप इक्वल कीजिए, A/B निकालिए, फिर ये दोनों को कीजिए B/C निकालिए और तब मेथड से बनाइए। लेकिन उतना नहीं जाना है, जब अगर फ्रैक्शन में दिया हो, ठीक है, A/3 B/4 C/9 सब अगर इक्वल हो तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4 और C का वैल्यू 9। यानी अगर रेशियो का बात कहेगा तो हम सीधा 3/4/9 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। 3/4 क्या हो गया 9।
अगर इसको होगा कि सर कैसे, एक बार थोड़ा सा आप बता दीजिए, तो आप जान लीजिए पहले ये दोनों को लीजिए, ठीक है। जैसे a/3 इक्वल टू क्या लिए, b/4। तो देखिए क्या हो गया, 4a इक्वल टू कितना हो गया, 3b, ठीक है। ये हम समझने के लिए कर रहे हैं, इसको एग्जाम से कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। तो a/b कितना हो गया, 3/4। फिर अब हम ये दोनों को लेते हैं, देखिए b/4 इक्वल टू c/9। तो 9b इक्वल टू क्या हो गया, 4c। तो b/c जो मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, 4/9, ठीक है। अब इससे आप a b c निकाल दीजिए। तो इसका जो a/b है वो कितना आया, 3/4 आया, और b/c जो मेरे पास आया है वो कितना आया, 4/9 आया। तो देखो 4 3 जा 12, 16 और 36। अब बताइए a/b/c, यही तो मैंने शुरुआत बताया था ना। अब आप इसको जब कैंसिल करोगे तो 4 3 जा 4 4 जा और 9 4 जा। देखो यहाँ भी आया 3/4/9 और यहाँ भी आ रहा है 3/4/9। तो हम एग्जाम में इतना क्यों करने, हमको तो टीचर का जरूरत है नहीं, टीचर तो तुमको बनना नहीं यार, एग्जाम फाइंड करना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो जब इस सब इक्वल अगर रहे तो आप डायरेक्ट आंसर लिखिएगा, इतने प्रोसेस से जाने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, शायद हमको लगता है समझ में आया होगा। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब इसी फ्रैक्शन को मान लिया जाए कि a/3, ठीक है, a/3, उसके बाद में है b/4 और क्या है c/9, राइट। तो a/3 b/4 c/9 और इक्वल टू यहाँ पे कह दे d/5 इक्वल टू e/2 इक्वल टू f/6, ठीक है। अब आपसे कहेगा कि बताइए a/, b/, c/, d/, e/f क्या होगा। तो उतना कोई दिमाग नहीं लगाना है, मैंने पहले बता दिया है कि अगर इस तरह से फ्रैक्शन में हो, सब में इक्वल का अगर साइन हो, तो यहाँ से a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 9, d का वैल्यू 5, e का वैल्यू 2 और f का वैल्यू 6। यानी इसका जो आंसर होगा 3/4/9/5/2/6, यानी a b c d e और f, ठीक है। तो इस टाइप से आप इजी से इजी सवाल इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको इजी क्वेश्चंस हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सपोज दैट मान लो आपको दे दिया 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6, ठीक है। और इधर से आपको दिया है, इसी का जो वैल्यू दिया है, मान लिया जा दिया है a/b/c आपको फाइंड करना है। a/b/c में क्या करना है, फाइंड करना है। और ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो डेनोमिनेटर है, जो मतलब वैल्यू डेनोमिनेटर में, ये फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर वैल्यू क्या है 3 5 6। तो जो डेनोमिनेटर में है नीचे में सबको हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम मेरा 3 5 6 का कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30 और 33 जा 90। तो जो एलसीएम लेकर आएगा ना उसको हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/3 इंटू 90 रेशियो 1/5 इंटू 90 रेशियो 1/6 इंटू 90, ठीक है। और आप कैंसिल कर दो, ये हुआ 30, ये हुआ 18 और ये हुआ 15। यानी a/b/c जो होगा वो 30/18 क्या होगा 15 होगा। कब, जब आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू दे दे और फ्रैक्शन से कहेगा सिंपल आप ABC बताइए, तब फ्रैक्शन को हमेशा क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेकर जो वैल्यू आएगा वो सब में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।